श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मास्तुमं कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धारः किंतु श्री वृंदावन राधा तन्नागर नाम विस्मृतिम नयितु। यद्यपि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा का शब्द है, इतनी कृपा होने पर फिर भी पाप आचरण, तो बहुत बड़ा पापी हूं। मत्समः ये पापात्मा कोपि न भूतो ना चास्ति नो भविता। मैं ऐसा पापी हूं कि मेरे समान इस जगत में न कोई पापी हुआ है, न है और न हो सकता है। मत्सम ही पापात्मा कोपि न भूतो ना चास्ति नो भविता। ना है, न हुआ है और न होगा। मैं ऐसा पापी हूं। मास्तुमम कदापि पाप रूपिणो, यद्यपि मैं पाप रूप ही हूं। इस श्रीपाद प्रबोधानंद जी अपने लिए नहीं कह रहे, ये महापुरुष जन तदात्म भाव से संपूर्ण चराचर जीवों के लिए करुणा करके बोल रहे हैं कि यदि ऐसा भी पापी हो कि जिसके बराबर न पीछे कोई हुआ है, न आगे कोई होगा, न वर्तमान में कोई है, अगर वो भी जो बिल्कुल नरक पहुंचने की पक्की तैयारी हो गई है, ऐसा पापी है, अगर वो भी श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर राधा और तन नागर नाम विस्मृतिम नयु, यदि वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा उच्चारण करने लगे और तन नागरन नाम, उनके परम प्राण प्यारे प्रीतम चतुर्श्रोमणी श्री लालजू का नाम, बस जान लो अब उसका कोई भी पाप उसकी दुर्गति नहीं कराएगा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, अगर ऐसा नाम उच्चारण कर रहा है तो अब उसका नरकों से उद्धार हो गया, कोई भी पाप का दंड उससे नहीं मिलेगा। पकड़ो इस बात को। यदि ऐसा पापी है कि ना हुआ है, ना है, ना होगा, इतना बड़ा पापी है, महान दुराचारी, फिर भी उसको भगवत कृपा से वृंदावन आने को मिला, सत्संग सुनने को मिला, और ऐसा निश्चय कर लिया कि अब राधा राधा रटूंगा, अब मैं नाम नहीं छोड़ूंगा, नाम विस्मृतम नहीं, तो नाम को अब नहीं छोड़ूंगा। तो कह रहे हैं बस अब किसी पाप की ताकत नहीं कि उसे दंड दे सके। पकड़ो इस बात को। जीवन का परम लाभ नाम है, नाम। आपको राधा नाम प्रिय नहीं तो जो नाम प्रिय हो वो आप नाम जप करो। सब नाम, अनंत नाम हमारे प्रभु के ही हैं, सब सामर्थ्यवान हैं, पर हम वृंदावनवासी श्री राधा उपासी, हमारा तो जीवन प्राण ही राधा राधा राधा। तो कहने तन्मे सहज निरंकुश करुणम वृंदावनम परम शरणम। ये निरंकुश मन और इंद्रियां तन में लग जाएंगी राधा नाम के प्रभाव से सतमार्ग में। बहुत से ऐसे जन हैं जिनके ऊपर कृपा हुई और उन्होंने राधा नाम जपना शुरू किया और अपने जीवन का परिवर्तन खुद देख रहे हैं कि जो 20 वर्ष व्यसन करने वाले लोग हैं वो व्यसनों का त्याग कर राधा नाम के प्रभाव से सतमार्ग में चल रहे हैं। पकड़ लो। कोई भी ऐसा नहीं जिससे पापाचरण न बन जाए, भगवान या भगवान के कारक पुरुष, इन दो को छोड़कर कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जिससे गलती ना हो जाए। सबसे गलती, बड़ी गलती हो जाती, खेल खेल में गलती हो जाती है। अगर हम नाम का आश्रय लिए हैं तो धीरे धीरे हमारी सब गलतियां ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम समस्त साधकों से, उपासकों से, भक्तों से, गृहस्थों से, विरक्तों से, जो जो हमने महापुरुषों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, साधन किया है, उसका सार पाया है नाम जप। आपको अगर विश्वास हो जाए तो भटकना बंद हो जाए। जितना नाम जप करोगे उतने गंभीर होते जाओगे। जितना नाम जप करोगे निरंकुश मन और इंद्रियां अंकुश में हो जाएंगी। जितना नाम जप करोगे रूप प्रकाशित हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, हम सब लट्टू हो जाएंगे प्रियालाल के रूप में। कभी भी इनकी ताकत नहीं है कि हट सकें, पंग हो जाएंगे, निकल नहीं सकते। जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए तो निकल नहीं सकती, ऐसे प्रेम रस में जहां, रूप रस में जहां फंसा मन, बस फिर तो रूप छके घूमत रहे। तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। दंपति रस में भीने हुए गदगद कंठ,
नाम उच्चारण करते हुए श्री धाम वृंदावन में जगत को पावन करते हुए ऐसे महापुरुष विराजमान हैं जिनकी जिह्वा से निरंतर नाम चलता है। सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ साधन नाम, और सब साध्यों की प्राप्ति कराने में समर्थ नाम। नाम से बढ़कर कोई नहीं है, नाम ही है। इसलिए कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि नाम लेता है तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। हमारे यहाँ संध्या आरती के बाद जो प्रार्थना की जाती है उसमें कहा जाता है, कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी झिके महल खवासी दे। कैसा पापी क्यों ना हो, यदि वो नाम जप करने लगा तो महारानी जो रीझ करके उसे अपने महल की श्रीअंग सेवा दे देती है। किसी साधक ने पूछा था, महाराज जी आप प्रायः कहते कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, हमको इन बातों से मतलब नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें श्री जी की सेवा कैसे मिले। वह ये तो दुर्लभ बात है, श्री जी की श्रीअंग सेवा ये दुर्लभ बात है। ध्रुवदास जी कहते हैं कल्याण के लिए स्पष्ट कह रहे हैं, जे ही रेणु पर मरिबो मंगल आए। अगर वृंदावन में शरीर छूटता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएगा, लेकिन श्री जी की सहचरी पद को प्राप्त करे इसके लिए फिर आचार्य कृपा, वाणी जी का गायन, श्री जी की श्री अंग सेवा यहाँ प्रगट में, और आठों पहर यही मांग रहना कि बस मुझे कुछ नहीं, श्री जी की श्री अंग सेवा चाहिए। इतनी कठिन पदवी है सहचरी पद कि संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्य नया। ये भावना भी नहीं कर सकते ईश्वर कोटि के महापुरुष, तो अपने लोगों को कैसे मिलेगा? अपने लोगों को मिलेगा बच्चा बन जाने पर। जब हम आचार्य की शरण में हो जाते हैं तो देखो कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। इस पर चिंतन करो। दूसरी बात, 84 हरिवंशकृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरु नर न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। यदि रोज 84 जी का गायन करते हो तो निश्चित आप सहचरी पद को प्राप्त होंगे। और जो प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन ही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। यदि प्रेम से भरकर रोज प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा करते हो, निश्चित सहचरी भाव की प्राप्ति होगी। अब इन जो सहचरी भाव प्रदान करने वाले वाणी जी हैं, पद हैं, नाम हैं, सेवा हैं, इनको छोड़ करके आप वृंदावन में, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप श्री जी की श्री अंग सेवी बन जाएंगे, आप श्री जी की श्री सहचरी पद को प्राप्त होंगे, ये कठिन बात है। और आचार्य शरणागत से, शरणागत मात्र से नागरीदास जी कह रहे हैं, यहां वेद रसकन की बानी, नागरीदास जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश शरण जे आए, तो श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अपनी चिट्ठी मतलब निकुंज की, निकुंज के रजिस्टर में उसी समय नाम लिख गया जिस समय हम हरिवंश शरणागत हुए। अब निरंतर हरिवंश शरणागत के धर्माचरण करते हुए नाम वाणी यही हमारे जीवन है, नाम वाणी ही जीवन है। जैसे पक्षी दो पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे निकुंज जाने के लिए दो खास बातें हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, और वाणी श्री हरिवंश की कई हरिवंश है नाम, या नाम चल रहा है या वाणी गायन चल रहा है, शरणागति हरिवंश महाप्रभु की, निश्चित वो सहचरी पद को प्राप्त होगा। बहुत से ऐसे लीलाएं 42 लीला में हैं जिनके गायन का फल का है, सो निश्चय सहचरी पद पावे, निश्चय सो निश्चय सहचरी पद पावे। अब वाणी जी का गायन न करो, नाम जप न करो, वृंदावन वास करो, कल्याण हो जाएगा, पर श्री जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार ये दुर्लभ है। इसलिए खूब नाम वाणी में चित्त को लगाइए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें प्रसंग चल रहा है भूत भावन भगवान शंकर का। महामहिम करुणा स्वरूप जगत गुरु, उन्हीं की कृपा से ये विशुद्ध हरि भक्ति प्राप्त होती, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। इस जन्म में ना सही तो किसी जन्म में शंकर आराधना बनी है। बिना शंकर आराधना की भगवान श्री हरि की विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपने नहीं भावा। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर।
जितने बड़े महापुरुष हुए भगवान शंकर की विशुद्ध कृपा हुई किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में, तो प्रिया प्रीतम की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए। पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेन्द्रस्य कृत्तिम वसानम वरेण्यम जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिम महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्क वह्निर्त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशानशूलिन जटाजूटधारिन त्वमेको जगद व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। प्रसंग चल रहा था, देवाधिदेव महादेव आदि गुरु भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष ने। जब ये प्रजापति पद में हुए तो सभा हुई, उस सभा में सब महान जन पधारे, भगवान श्री हरि नहीं आए थे। सभा में जब कोई बड़ा सम्माननीय पद या कोई बड़ा महापुरुष पधारे तो खड़ा हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर, ऐसी मर्यादा है। सब खड़े हो गए, देवता, अग्नि, देवराज, इंद्र और सब लोकपाल, सब। दो नहीं खड़े हुए, भगवान महादेव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि प्रजापतियों के परमपति परमेष्टि पद पर विराजमान जगत के पिता हैं। जब दृष्टि महादेव जी पर गई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा दामाद है, पुत्र के समान है, पर उठकर ना तो अभ्यर्थना वंदना ही की, ना वचन से कुछ बोले, बस कड़ुआ ही कड़ुआ बोलते रहे। पीछे आपने प्रसंग में सुना, जब महादेव जी ने देखा बहुत इधर उधर दोनों तरफ से शाप हो रहा है तो खिन्न होकर के चल दिए। किंचित उद्विग्न मना ईशानुगाह, अपने परिकर के साथ उद्विग्न होकर के व्यर्थ का क्यों दक्ष ने इतना बड़ा शाप दे दिया, इधर से नंदिकेश्वर ने शाप दिया, व्यर्थ में। बहुत काल व्यतीत हो गया, वो भगवान शिव से बड़ा द्रोह करते थे दक्ष। यद्यपि उनकी लाडली सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, और भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। सदा विद्विष तोरेवम कालौ वै धीमानयो, उस द्वेष को वो बार बार चिंतन करके नया बढ़ाता गया। यही अविवेक है। विवेक का कार्य है तत्काल द्वेष का नाश करके, जो आपसे ना बोले, जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे भी द्वेष का नाश करने के लिए नम्रता पूर्वक व्यवहार करो, तत्काल नष्ट हो जाएगा द्वेष। पर वो बहुत समय तक द्वेष करता रहा। जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवत, और बढ़ा दिया, समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेय यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति शव नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण,
लेकिन भगवान शंकर के यहां कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका विधिवत स्वागत किया दक्ष ने। खास बात यहां थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक ऐसा। दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज, कोई यज्ञोत्सव हो रहा है, हमें लगता है हमारे पिताजी का। क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछुहर सानी। भगवान शिव ने कहा सत्य है, तुम्हारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, तुम्हारी बहनें, ये सब जा रही हैं। आप प्रभु, मेरी भी इच्छा हो रही, मैं भी जाऊं। जो महेशु मोहिया यसु देही, कछु दिन जाई रहो मिसिए। यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं, उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं। क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं दक्ष। तो अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में। यम्बा जी कहते हैं यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी, अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, साप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहां जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु। सुंदरी, तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना, आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन,
सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाए तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़ी उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे। अब नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है। अहंकारी को जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सुमध्य में सुंदरी ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ये सब नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्मभाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते। ना देहमानी ने, जो देह अभिमानी हैं ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं करते। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। अभिमानी भगवान शंकर ने भी कहा। सबके अंतःकरण में विशुद्ध भगवान वासुदेव विराजमान है। उन्हीं वासुदेव का नमस्कार, सबका नमस्कार। जैसे मूल में जल चढ़ा दो सब जगह पहुंच जाता है। हम तो सिर्फ भगवान इंद्रियातीत वासुदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए विचार करो, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा क्या अपराध था? मेरे प्रति कटुवाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, शाप, ये सब क्या? दक्ष यद्यप तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है। इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी तो मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो बड़ा मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते, स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया। इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगी तो। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जी ने फिर दृष्टि से देखा। इस बार थोड़ा रुद्र दृष्टि थी, प्रश्नवाचक दृष्टि थी। इस बार मानो प्रश्न था कि हमने तो शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता माता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तो यदि मैं बिना बुलाए जाती तो कोई दोष थोड़ी, शास्त्रीय दोष भी नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा, जो बिनु बोले जाओ भवानी, राहे न सील स्नेह न कानी। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहां निमंत्रण न मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावें, प्रार्थना करें तब नहीं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव ने कहा, प्राण प्यारा मित्र बिना बुलाए जाना चाहिए, इष्ट देव के यहां, स्वामी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुदेव के यहां बिना बुलाए, और माता पिता के यहां। ये 4 जगह है जहां निमंत्रण की परवाह नहीं की जाती।
परम प्राण प्रिय मित्र, स्वामी का गृह और गुरुदेव और माता पिता। भगवान शंकर ने कहा ठीक सिद्धांत है ये, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि मित्र द्रोह रखता है तो नहीं जाना चाहिए, यदि माता पिता द्वेष रखते हैं तो नहीं जाना चाहिए, यदि गुरु की इच्छा है कि तुम ना हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, यदि स्वामी की इच्छा है कि तुम हमारी दृष्टि में ना पड़ो तो नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भगवान शिव ने कहा वहां नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन अंबाजी को भगवान शंकर की सीख इस समय अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि ममत्व जोर कस गया। माता पिता बहनों का प्यार बड़ा उत्सव है, सबसे मिलेंगी, ये जोर कस गया तो आद्य गुरु भगवान शंकर प्राण प्रीतम है, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। खड़ी हो गई सती जी और अपने परिवार के जनों के दर्शन की इच्छा से कैलाश से चल पड़ी। फिर लौट आती है, फिर भगवान शंकर को देखती है, फिर चल पड़ती है, फिर लौट आती है। इस प्रकार कई बार ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई। बंधुजनों की प्रबल मिलने की इच्छा और महादेव जी नाराज ना हो जाए, ये ऐसी दुविधा दुचित स्थिति आ गई। बार बार निकलना, बार बार वापस आना। आखिरी बार भगवान की शंकर की तरफ रोष दृष्टि से देखा, कांपने लगा शरीर सती जी का, और ऐसा लगा मानो भस्म कर देंगी। ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा। शोक क्रोध चित्त को बेचैन कर दिया और भगवान शंकर की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा। आखिरकार जिन भगवान शिव ने अपना अर्धांग उनको बनाया, उनको छोड़कर वो लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, तो कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकेश्वर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माताजी से विनय की कि वाहन पर विराजमान हो। अपने वाहन पर नहीं माताजी जा रही, भगवान शिव के वाहन नंदकेश्वर वृषभराज पर विराजमान हुई। मैना पक्षी गेंद दर्पण जितना सामग्री श्रृंगार की, श्वेत छत्र चंवर माला राजचिन्ह दुंदुभी शंख बांसुरी और हजारों की संख्या में शिव पार्षद आसपास से, ये भगवान शिव ने अपनी तरफ से। माताजी आखिरी बार तो बहुत रुद्र दृष्टि देख करके गई। अब जब सेवकों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि उच्च स्वर से होड़ लगी हुई थी। देखा स्वर्ण डाब चर्म आदि के जो मिट्टी काठ आदि के पात्र अलग अलग, सब देवताओं का भाग, सबकी व्यवस्था, लेकिन पूरी यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को जे ही दक्ष ने देखा तो बड़े क्रोध दृष्टि से देखा और कोई आदर नहीं, कोई बातचीत नहीं। सती जी ने देखा, अरे मेरे प्रीतम का कहीं यज्ञ में कोई भाग नहीं और ये पिता होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। बहनें जो बड़ी मुस्कुराती हुई एक उपहास जनित ऐसे, निमंत्रण तो गया होगा आपके पास सती जी के, हमारे पास, हमारे लिए तो वाहन भी गया था, व्यवस्था भी गई थी, अच्छा भले आ गए। उपहास। केवल एकमात्र सती जी की माता उस सहृदय प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता,
भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यू जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। सती जी ने देखा कि बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, पिता तो देखते ही जल गया और भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं। बहुत क्रोध आया, मानो संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग के अभ्यास में घमंडी शिव जी से द्वेष करता है। तब तक मर्यादा रहती जब तक इष्ट पर प्रहार न हो। अगर इष्ट के संबंध पर प्रहार हो तो जैसे पिताश्री कह के बात करने वाले प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया, ऐसे का कर्म मार्ग के अभ्यास में लगा हुआ घमंडी तो भगवान शिव से द्रोह करता है। लड़खड़ा रही थी क्रोध में वाणी अंबाजी की, तू पिता है क्या? तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा कोई इस सृष्टि में है? नायस्ते लोकेस्त्यतिशायनः प्रियस तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मना, तस्मिन् समस्त आत्मनि मुक्त वैर के रीते भवंतम कतमः प्रतीपयेत। तू जानता है जिनका न कोई प्रिय है ना प्रिय है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनसे वैर किया तूने। सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से तेरे जैसा घमंडी और कौन हो सकता है जो वैर करे? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देख रहे हो फिर भी यज्ञ करा रहे हो। साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, अहंकार पूर्वक करता है, वो यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी बनोगे। खेद है। महापुरुषों का अपराध जिस सभा में होता है और सभा सहती पूरी सभा को दंड भोगना पड़ता है, पूरी सभा को। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप इस शरीर को आत्मा मानता है और भगवान शिव से या महापुरुषों से द्रोह करता है, निंदा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। महापुरुष नहीं करते कुछ, उनकी चेष्टा पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उस महान अपराधी को भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य इन देहाभिमानी को ही शोभित होता है। शिव, ये दो अक्षर एक बार जिसकी मुख से निकल जाए तत्काल समस्त पापों का नाश करके परम पद प्रदान कर देते हैं। शिव, भगवान शंकर की आज्ञा का कोई उल्लंघन त्रिभुवन में कर सके? पवित्र कीर्ति मंगल में मेरे स्वामी शंकर से द्वेष करता है पिता तू अमंगल रूप है, तेरा सर्वनाश निश्चित है। अंबाजी बोली, अरे भगवान शिव तो महापुरुषों के भी महापुरुष है, जिनका मन मधुकर ब्रह्मानंद रस में डूबा रहता है, जिनके चरणों की सेवा के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि याचना करते हैं। उन विश्वबंधु विश्वात्मा भगवान शिव से वैर तेरे जैसा अहंकारी ही कर सकता है। अरे भगवान शिव स्मशान भूमि की चिता को लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, जटा बिखेरे भूत पिशाच साथ रखते हैं, पर उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता मस्तक पर धारण करते हैं। निरंकुश, धर्म मर्यादा विहीन। अय दक्ष, जब मेरे स्वामी ये कहेंगे आओ दक्षायणी, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, क्योंकि शरीर से तेरा संबंध है और तू मेरे प्रीतम से द्रोह करता है, निंदा करता है। जब अपने स्वामी की कोई निंदा करे तो शरीर में सामर्थ्य हो तो उसकी जबान काट ले, नहीं तो कान बंद करके निकल जाए। अंबाजी कह रहे, करुणों पिधाए निर्याद्यत कल्प ईशे धर्मा वितर स्तृणभिर नभिरस्य माने छिंदात प्रसई रुसती मसतीम प्रभुश्चे जिभ्याम। या तो कान में अंगुली डाल करके सभा से निकल जाए और या उसकी जबान काट दे जो अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा कर रहा हो।
बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। दोनों इस समय मैं नहीं कर सकती। ना कान में उंगली डाल के यहां से जा सकती हूं और ना तेरी जबान काट सकती हूं, इसलिए मैं अपने प्राण तो दे सकती हूं। सती जी ने कहा, भगवान नीलकंठ शिव की निंदा करने वाले, तेरे से शरीर संबंध रखता है कि तू पिता कहलाता है इस शरीर का। तो जैसे कोई भूल से गंदी वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन किया जाता है, ऐसे भूल से मैं तेरे यहां पुत्री हुई हूं आकर, और तू मेरे प्रीतम का द्रोही है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि शरीर तेरे से संबंध रखता है। महामुनि जिनके चरणों का आश्रय लेकर स्वरूप में रमण करते हैं, जो विधि निषेध से परे तत्व है, उन प्रभु शिव की अवहेलना। अरे अज्ञानी, तुझे पता नहीं मेरे प्रीतम शिव क्या है। पिताजी, यदि तू ये नहीं जानते हो कि भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा हैं, तो हमारा ऐश्वर्य भी तुम नहीं जान सकते हो। हमारा ऐश्वर्य सिर्फ आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव सदैव वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। चिता की राख, मुंडों की माला, चंद्रमा मस्तक पर, गंगा जी जटाओं पर, हर समय ध्यानस्थ या भगवत चर्चा परायण, कोई लौकिक सामग्री नहीं, और जो झुका उसे विश्व बंदनी बना दिया, महाऐश्वर्य में बना दिया। सती जी कहती, पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हमारा ऐश्वर्य जान सकते हैं, तुम्हारे जैसे देहाभिमानी नहीं। ये यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले एक कर्मठी देवता या तुम्हारे जैसे यज्ञ करता मेरे स्वामी के वैभव को नहीं जान सकते। भगवान शंकर का अपराध करने वाले अपराधी आपके इस शरीर से उत्पन्न हुए निंदनीय देह को अब एक क्षण मुझे नहीं रखना। लज्जा आती ही मुझे इस शरीर पर कि मैं दक्ष पुत्री हूं। मेरे प्राण प्रीतम शिव का अपराध करने वाले, तुझे धिक्कार, और तेरी पुत्री कहलाने वाले शरीर को धिक्कार। अगर मैं वापस जाती हूं, भगवान शिव कहेंगे, आओ दाक्षायणी, दक्ष पुत्री आओ, ये मैं नहीं सुन सकती। ये मैं नहीं सुन सकती कि भगवान शिव का अपमान करने वाले शरीर से हमारा संबंध है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर बैठ गई, आचमन किया, पीला वस्त्र ओढ़ा, आंख मूंद करके योग मार्ग में स्थित हुई। तत्काल आसन बांधकर प्राणायाम, प्राणवायु को नाभि चक्र का भेदन करते हुए उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठा करके अनिंदिता महामहिमामयी सती हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटी के बीच में लाकर और सबके परम पूजनीय अपने प्राण प्रीतम भगवान शंकर का ध्यान, और ध्यान करते हुए अंदर से मांगा, बार बार मेरा जन्म हो और मेरे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। अंतिम समय ध्यान में यही मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो और हर जन्म में हमारे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। बस भगवान शंकर के ध्यान में तन्मय होकर सब कुछ भुला दिया। यहां तक ये भूल गई कि मैं दक्ष पुत्री सती हूं, सब विस्मृत, केवल शिव। तुरंत आग लग गई, चरणों से लेकर पूरे शरीर में आग लग गई। भगवान शिव के चिंतन में तन्मय और अपने प्राण त्यागने की जे भी धारणा की तो योगाग्नि प्रकट हो गई अंबा जी के शरीर में। हाहाकार मच गया, पूरे शरीर में दिव्य आग। समस्त देवता जो यज्ञ में सब कोलाहल मच गया, भागे सब इधर उधर भागे कि अब तो आतंक हो जाएगा, अब तो सर्वनाश का खेल होगा। क्योंकि सती जी ने शरीर छोड़ दिया तो रुद्रगण कैसे किसी को चैन से रहने देंगे।